और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत। लगातार भारत के इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया के इस बयान से उन लोगों को जवाब मिला है जो भारत के आर्थिक हालात पर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अरविंद जी, बट जब आप ये बात करते हैं तो अभी भारत और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है करीबन 190 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इसको 300 बिलियन डॉलर तक ला दिया जाए, लेकिन इसके बीच में चाइना कम्स एज अ और चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रोड ब्लॉक। आप देखें आज पीएम यहाँ है, चाइना के स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हमने सप्लाई चेन बंद कर दिया इसलिए यूएस इंडिया को यूज करना चाह रहा है। लेकिन इंडिया ने ये बात साफ की है, चाहे वो डिफेंस डील हो, चाहे वो इकोनॉमिक बायलैटरल्स हो, पॉलिटिकल हो, भारत का इंटरेस्ट फॉरमोस्ट होगा। आपको लगता है कि ये जो रिलेशन है, अब ये जो नेचुरल एलाइज वाजपेयी जी ने 2000 में शब्द कॉइन किया था, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं हम अरविंद जी? निश्चित रूप से। और अब इसको कोई रोक नहीं सकता जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि इंडिया का राइज हो रहा है और हमारे देश की जो लीडरशिप है वो बहुत काबिल लीडरशिप है, और जो चेंजेस, जो बदलाव हमें करने की ज़रूरत है वो किए जा रहे हैं, अच्छी स्पीड के साथ किए जा रहे हैं। कई चीज़ें जो स्केल पे हम नहीं कर पाते थे अब हम कर रहे हैं। हमारी जो है अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो सब कुछ जो आप जैसे भारत और अमेरिका के ट्रेड की बात कर रहे हैं ये भी होगा, क्योंकि अब जो है जब अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ेगी, मेरा कैलकुलेशन ये है कि 2027 के ख़त्म होने तक, अंत तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे विश्व की। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2023 चल रहा है, सो 4 साल समझ लीजिए, या 5 साल समझ लीजिए। तो जैसी अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है तो उसके साथ हमारा ट्रेड वैसे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं अब वो ऐसा है कि हम चीन से पॉलिसीज़ को भी जो है थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे देशों के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी जो है, क्योंकि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हमने किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से किया, यूके से चल रहा है, यूएई से किया है, यूरोपियन यूनियन से शायद हम करें, देखें अगले 2-3 साल में। तो ये सब जो है वेस्ट की तरफ हमारे ट्रेड को बढ़ाएंगे, और उसी के साथ अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ कई जो एग्रीमेंट्स ट्रेड के एरिया में अमेरिका के साथ भी संभव हैं, जो दोनों तरफ अमेरिका भी लिबरलाइज कर सकता है, और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें हम कंपेटिटिव हैं और हम लिबरलाइज कर सकते हैं जिनमें अमेरिका कंपेटिटिव है। तो ये सब करने की प्रक्रिया अब जो है आगे बढ़ेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ 2024 में यहाँ भी इलेक्शन है, अमेरिका में भी, इंडिया में भी। तो इलेक्शन होने के बाद जब दोनों देश वापस डायलॉग शुरू करेंगे तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ेगा। तो अमेरिका में बॉस मोदी है तो उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान कई जानी मानी हस्तियों ने उनसे मुलाकात की है। देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर की। अमेरिका मोदी में है, मोदी मोदी के नारों से आसमान गूंज रहा है। बाइडेन को पीएम मोदी से अपनी मुलाकात का इंतजार है। अमेरिका गुलजार है और वहां रहने वाले भारतीयों का जोश हाई है। अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों से पीएम मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम तय है। कुछ हस्तियों से पीएम की मुलाकात हो चुकी है और कुछ हस्तियों से उनकी मुलाकात अभी बाकी है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से सबसे पहले मिलने वालों में शामिल रहे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। न्यूयॉर्क के होटल में मस्क पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। इससे पहले भी पीएम मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हो चुकी है। एक बार फिर अमेरिका की धरती पर एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मस्क भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं और इस मुलाकात में संभव है कि पीएम मोदी के साथ उनकी ये चर्चा हुई हो।
अमेरिका में पीएम मोदी से जिन स्पेशल 24 हस्तियों की मुलाकात हो रही है, उनमें शामिल हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, लेखक नील डिग्रेसे टायसन, नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर, लेखक निकोलस नसीम तालेब, अमेरिकी निवेशक रे डैलियो, ग्रैमी अवार्ड विजेता फाल्गुनी शाह, कार्टूनिस्ट जेफ स्मिथ, मास्टर कार्ड के अध्यक्ष माइकल फ्रोमैन, पूर्व यूएस सचिव डेनियल रसेल, पूर्व यूएस सचिव एल्ब्रेस कोल्बी, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर पीटर आग्रे, जेफरसन हेल्थ के सीईओ डॉक्टर स्टीफन क्लास्को और ग्रैमी अवार्ड के लिए चयनित चंद्रिका टंडन। I'm planning to visit India next year. I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support, and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. इतनी खुशी हो रही है पूरी कम्युनिटी को, हर एक बंदा अपने देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, इतना आदर सत्कार उनको बुलाया है बाइडेन साहब ने, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गुरूर वाली बात है। भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। रक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अहम समझौतों की उम्मीद है। इस दौरे पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं और पीएम मोदी ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए अपने ग्लोबल इंटरव्यू में साफ कर दिया कि भारत अमेरिका के बीच अब अभूतपूर्व भरोसा है। पीएम मोदी ने अमेरिका से अपने रिश्तों को बेहद मजबूत बताया। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के नेताओं में एक दूसरे के लिए विश्वास है। डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही साझेदारी शानदार है। यूएनएससी की मौजूदा सदस्यता पर विचार भी जरूरी है और भारत वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका का हकदार है। पीएम मोदी के दौरे से चीन जल भुन चुका है। कई बड़ी कंपनियों का चीन से पलायन शुरू हो चुका है। भारतीय बाजार में कई कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी कर दी है। कोरोना के दौरान कई कंपनियां चीन से निकली। दुनिया की बड़ी कंपनी एप्पल ने भारत में कई स्टोर खोले। एप्पल रिटेल स्टोर का दरवाजा टिम कुक ने खोला। टेस्ला भी भारत का रुख कर रही है। 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने की तैयारी में हैं। ये कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों की हैं। कपड़ा बनाने वाली कंपनियां भी इनमें शामिल हैं। भारत आबादी के मामले में सबसे आगे है, चीन को पीछे छोड़ चुका है और दुनिया के लिए ग्राहकों का एक बड़ा मार्केट। भारत में उत्पादन बढ़ाने के अनुकूल हालात हैं और केंद्र सरकार भी विदेशी निवेश बढ़ाने को इच्छुक है और इसी वजह से भारत बड़ी कंपनियों का पसंदीदा स्थान बन गया है। मोदी ने हमारे इंडिया यूएस रिलेशंस को एक नया टर्न दिया है। ये भी अपने आप में एक बहुत फिनोमिनल बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत बड़ी बात है। एक स्ट्रैटेजिक विन है, एक विजन है और इसका जो नंबर 1 फर्क पड़ रहा है वो है चाइना पर, क्योंकि वहाँ बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। जाहिर है पीएम मोदी का ये राजकीय दौरा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद अहम है और दुनिया के पटल पर भारत की बढ़ती ताकत का परिचायक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी।